दोस्तों 1894 में इटली के एक टाउन मोटिला में एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम लियोनार्डा सियंसवरी रखा गया। आज उसका नाम इटली में दहशत की अलामत बन चुका है। दोस्तों लियोनार्डो बड़ी होती गई, उसकी शादी हुई और ये अपने शोहर के साथ इटली के एक और टाउन लोरिया में शिफ्ट हो गई। लियोनार्डो को 1917 में जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उसने किसी के साथ पैसों का फ्रॉड किया था। लेकिन ये औरत जेल से बाहर आने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो गई। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगी। उसके पड़ोसी वगैरह उसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों कौन जानता था कि ये औरत असल में क्या है। दोस्तों ये कहानी तब शुरू हुई जब इस औरत के बच्चे मर जाया करते थे। इसके 10 बच्चे मर गए थे। अब जो पैदा हुए थे उनमें से इसके 4 बच्चे बाकी रह गए थे। ये औरत उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो उनके लिए जनूनी हो गई थी। उसके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं उनको भी कुछ ना हो जाए और इसी वजह से ये औरत काला जादू सीखना शुरू हो गई। ये औरत काले जादू के जरिए अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। लेकिन जब इंसान ऐसे कामों में पड़ जाए तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। दरअसल में इसका सबसे बड़ा बेटा इटली की आर्मी ज्वाइन 1939 में कर रहा था। इस वक्त दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और ये लड़का भी इस जंग में हिस्सा लेने जा रहा था। लेकिन लियोनार्डा घबराई हुई थी। ये अपने बेटे को हर तरह से महफूज रखना चाहती थी और तभी उसने एक ऐसा फैसला किया जो इंतहाई भयानक था। लियोनार्डा ने सोचा कि उसे किसी इंसान की बलि चढ़ानी है। उसने किसी इंसान को कत्ल करने का फैसला किया ताकि उसका बेटा महफूज रहे। ये 3 लोगों को कत्ल करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने ही पड़ोसियों में से 3 औरतों को मारने का फैसला किया। वो औरतें जो उसको जानती थीं उसकी दोस्त थीं। उनको नहीं पता था कि लियोनार्डा उनके साथ क्या करने वाली है। अब इसके बाद जो हुआ वो इंतहाई शॉकिंग है। दोस्तों उसने अपनी पहली विक्टिम को कुल्हाड़ी का वार करके कत्ल किया था। उसके बाद उस जालिम औरत ने उसकी बॉडी के 9 टुकड़े किए और फिर 7 किलो सोडा लिया। उसने उस औरत के जिस्म के हिस्से और खून को इस 7 किलो वाले सोडे में मिला लिया और उसका साबुन बनाना शुरू हो गई। इस औरत के खून को इसमें ड्राई करके इसमें मैदा, चीनी, दूध और अंडे मिलाकर इसके केक्स भी बना लिए। ये केक्स ही अपने आसपास लोगों को खिलाती थी। ये औरत पागल हो चुकी थी। ये सारी चीजें अपने पड़ोसियों में बांट दिया करती थी। उनको क्या पता था कि ये असल में क्या चीज है। दोस्तों इस औरत की दूसरी विक्टिम एक औरत फांसी थी। ये औरत उसके घर आई हुई थी जब उसने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको भी कुल्हाड़ी से मार दिया। उस औरत का भी उसने यही हाल किया। उस औरत की तीसरी विक्टिम एक औरत वर्जीनिया थी। ये औरत भी उसके घर उससे मिलने आई थी। लेकिन उस जालिम औरत ने उसको भी मारकर उसकी बॉडी को एक बर्तन में डाला और उसको उबाल लिया और ये इस तीसरी औरत का साबुन बनाते हुए पकड़ी गई। दरअसल किसी ने वर्जीनिया को, यानी जो इसकी 3rd विक्टिम थी, इसको लियोनार्डा के घर में एंटर होते देख लिया था। पुलिस ने लियोनार्डा के घर रेड किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। जब इस जालिम औरत ने अपने जुर्म पुलिस को बताने शुरू किए तो पुलिस शॉक रह गई कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। 1946 में इस पर अदालत में केस शुरू हुआ। ये इटली की तारीख का सबसे भयानक केस था। इस जालिम औरत को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया और इसका 3 साल का एक मेंटल अस्पताल यानी कि एक पागल खाने में इलाज भी करवाया गया। ये 1970 में मर गई थी लेकिन आज भी इसको इटली की हिस्ट्री की सबसे भयानक सीरियल किलर माना जाता है। ये इस सदी के भयानक जुर्म है और सारे वाकयात बिल्कुल सच्चे हैं।